नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में मैं संजय गुरनानी, सीईओ IMFT, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मार्च का एंडिंग चल रहा है। बहुत सारे साथी मार्च के बिजनेस में व्यस्त हैं। जो भी उन्होंने बिजनेस किया है उसको कंप्लीट करने में बिजी हैं। बट उस दौरान भी संडे के दिन 27 मार्च दोपहर को आप सभी साथी टाइम निकालकर आज के सेशन में आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत और आपका धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है NRI बिजनेस, किस तरह से डेवलप करना चाहिए, NRI बिजनेस में कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ एडवाइजर्स जो हैं वो आज बिजी हैं मार्च के क्लोजिंग में, लेकिन आप नए साल में NRI बिजनेस कैसे करना चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी के लिए आज आप इस सेशन में आए हैं। किस तरह से अप्रैल से जैसे ही नए साल की शुरुआत हो और आप NRI बिजनेस में लग जाएं और इस अपॉर्चुनिटी को आप एनकेश करें, आज उसी के लिए खास सेशन रखा गया है। दोस्तों, डायरेक्टली मैं चाहूंगा कि सेशन पे ही जाएं सो दैट आपका जो कीमती समय है उसकी वैल्यू हो सके, उसकी रिस्पेक्ट हो सके। राइट यूज ऑफ टाइम इज मनी। कहावत है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी नहीं होता, राइट यूज ऑफ टाइम इज मनी। राइट। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट। NRI बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के लिए दोस्तों आज हम इस सेशन में हैं। अभी आपने जो वीडियो देखा वहां पर पूरा प्रोफाइल देखा। माई सेल्फ संजय गुरनानी, 26 साल का एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट बिजनेस, बैंक एश्योरेंस, NRI बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड qualification of BCom, MBA, CFP, licentiate, associate, fellowship, APMP from IIM Kolkata, advanced program for marketing professionals from IIM Kolkata। दोस्तों, कॉर्पोरेट बिजनेस में बहुत सारे एडवाइजर्स जो हैं वो टॉप कर रहे हैं, मस्त काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं एडवाइजर्स। यह एक्सपीरियंस जो है, आप सभी का नॉलेज, आपका बिजनेस और आपकी इनकम बढ़ाने के लिए मेरा अनुभव आपको समर्पित है। दोस्तों, मेरा मिशन है, माय मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल एडवाइजर इनटू कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट एंड NRI एक्सपर्ट। इस मिशन को दिल से आगे बढ़ाना है। आज का ये जो 90 मिनट का आपका सेशन रहने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद हूं, आपका आभारी हूं। मार्च के एंड में आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। 90 मिनट के इस सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, 3 सेगमेंट टू फोकस ऑन इनकम ग्रोथ। आपके इनकम ग्रोथ के लिए कौन से 3 सेगमेंट हैं जिस पर फोकस करना चाहिए। उसके साथ 4 कौन से बेनिफिट्स हैं जो NRI बिजनेस से आपको मिल रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट NRI बिजनेस इन कोविड टाइम। कोविड टाइम में भी NRI बिजनेस को कैसे शुरुआत करना चाहिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। और उसके साथ मेल ऑर्डर बिजनेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से करना चाहिए। बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो मेल ऑर्डर बिजनेस से अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। ऐसे भी एडवाइजर्स हैं जो मेल ऑर्डर बिजनेस से TOT कंप्लीट किए हैं। ऐसे भी एडवाइजर्स हैं जिन्होंने एक पॉलिसी में MDRT कंप्लीट किया है, वो भी NRI पॉलिसी, वो भी मेल ऑर्डर बिजनेस। इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी खोइएगा नहीं। कल का ही मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, कल हमारा कॉर्पोरेट का सेशन था। हमारे कॉर्पोरेट कोर्स के एक पार्टिसिपेंट है दुबई से,
उन्होंने कल एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनका एक क्लाइंट जो सिर्फ 1.5 लाख प्रीमियम के लिए उनको तकरीबन 3 महीने से घुमा रहा था, आज लेता हूं, कल लेता हूं, देखते हैं, ऑब्जेक्शन जैसे नॉर्मली सभी को आते हैं। और उन्होंने एक स्टेप प्रोसेस फॉलो किया। सबसे पहले तो दोस्तों कुछ साथियों का कमेंट आ रहा है ऑडियो नहीं है, सो प्लीज बाकी सब लोग चैट में बताएं, आर यू गेटिंग द करेक्ट ऑडियो? ऑडियो बरोबर है आपके उधर? ओके है, ओके यस, ठीक है ठीक है। तो जिनको नहीं आ रहा है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम का इश्यू हो सकता है। सो उस प्रोफेशनल एडवाइजर ने बताया सर 3 महीने से सिर्फ 1.5 लाख के लिए हाना हाना हो रही थी, और हमारा एक प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग का, उसको उन्होंने फॉलो अप किया, सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया। जो क्लाइंट 1.5 लाख रुपए सोच रहा था देने के लिए, उन्होंने 13.5 लाख रुपए एक ही पॉलिसी में दिए। प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, रेगुलर प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, अ सिंगल पॉलिसी ऑफ 13.5 lakhs। इसका मतलब यह है कि ताला अगर सही चाबी से खोला जाए, सही ताले पर अगर सही चाबी लगाते हैं तो ताला आराम से खुल जाता है और हमारे लिए किस्मत का दरवाजा खुल जाता है दोस्तों। आज के ये 4 टॉपिक हम 90 मिनट में दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा नोट्स अवश्य लिखिएगा। नोट्स लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि कहावत है लखेलू वंचा है, जो आपने लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं और उससे आपकी हेल्प हो सकती है, आप याद कर पाएंगे। एंड उसके बाद दोस्तों हम लेने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो चैट में, मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब मैं कहूं तभी आप चैट में अपने क्वेश्चंस डालिएगा, सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। स्वामी विवेकानंद आज भारत का ही नहीं पूरे विश्व के युवा जिनसे प्रभावित है। हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ स्कूल के टाइम से सुनते आ रहे हैं, कहानियों में, पिक्चर्स में, इतिहास में। उन्हीं स्वामी विवेकानंद का एक सेंटेंस है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यहां से दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। भविष्य जो भी होता है, अच्छा, बुरा, नॉर्मल, एक्सलेंट, जबरदस्त या परेशानियों वाला, भविष्य हम खुद क्रिएट करते हैं। यू की जगह अगर हम इस शब्द को वी के साथ रिप्लेस करें, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, उसको और प्रिसाइज जाए, अगर और डिटेल्स में जाते हैं, यू के साथ हमने वी रिप्लेस किया, अब वी की जगह अगर हम आई को रिप्लेस करें तो एक सेंटेंस बिल्कुल ध्यान से अपने लिए कह के देखते हैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है जो भी हम आज करते हैं, जो भी हम आज करते हैं, जो भी हम आज करते हैं, उसी से ही हमारा भविष्य निर्मित होता है। जो भी डिसीजंस हम आज लेते हैं, जो भी हम काम आज करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम आज करते हैं, उसी पे ही हमारा फ्यूचर बनता है। कई साथी बोलते हैं कि भाई सर फ्यूचर अच्छा कैसे हो, और मैं जवाब देता हूं, फ्यूचर को अच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट को अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में सही निर्णय लेते हैं, प्रेजेंट में सही निर्णय लेने के बाद डटे रहते हैं, प्रेजेंट में सही निर्णय पे डटे रहने के बाद उस पर डेडिकेटेड होते हैं, तो आपका भविष्य ऑटोमेटिक
खुद ब खुद आपका जो भविष्य है वो सुंदर बनता है। खुद ब खुद आप अपने भविष्य को निर्मित करते हैं। सो इस सेंटेंस को अपने मन में बोल के देखिए और लिख लीजिए, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। यह हर एक के साथ लागू है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी माताएं, यह हर एक के साथ लागू है। जो भी मैं काम आज करता हूं, जो भी मैं निर्णय आज लेता हूं, जो भी मैं आज देखता हूं, जो भी मैं आज सुनता हूं, जो भी मैं आज करता हूं, जो भी मैं आज बोलता हूं, उस पर ही मेरा भविष्य निर्मित होता है। ये फाउंडेशंस है। सो जो भी है, जो भी आपको काम करना है प्रेजेंट में कीजिए। जो भी डिसीजन लेते हैं प्रेजेंट में, उसी से ही हमारा भविष्य निर्मित होता है। सो फ्यूचर इज नथिंग बट एक्टिविटी ऑफ प्रेजेंट इज अ फ्यूचर। आज की एक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो फ्यूचर है। इसका मतलब हम जो आज हैं, हम जैसे भी आज हैं, हम जो आज हैं, जैसे भी आज हैं, वो इसी वजह से हैं कि पास्ट में हमने जो भी डिसीजंस लिए, जो भी हमने पढ़ाई की, जो भी हमने निर्णय लिए, जो भी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ काम किया, वही हम आज हैं। इसी वजह से कहा जाता है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। हाउ टू गेट अ सक्सेस। बहुत सारे साथी मेरे से सवाल पूछते हैं, सर सक्सेस हमें कैसे मिले? हाउ वी कैन गेट द सक्सेस? So success is nothing but a right decision at the right time with the right determination, with the right dedication. अगर आपने सही निश्चय किया है, सही निर्णय लिया है, सही समय पर लिया है, और उस निर्णय को आपने उसके ऊपर डटे रहने का मन बनाया है, डिटरमिन हुए हैं कि भाई जो मैंने सोचा है, जो मैंने निर्णय लिया है, जो मैंने डिसीजंस लिए हैं, उस पर मैं अडिग हूं, और उस निर्णय के प्रति आप अगर समर्पित होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, तो आपका भविष्य सुंदर बनेगा। बनेगा मतलब बनेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। सक्सेस आपके कदमों में होगी जब आपने सही समय पर सही निर्णय लिया और उस निर्णय को अपने दिल के साथ एग्जीक्यूट किया, उस पर डटे रहे और उस निर्णय पर समर्पित हुए, तो सक्सेस आपकी है। कुछ लोग सोचते हैं, मतलब कई सारे साथी होते हैं, ज्ञान उनके पास भरपूर होता है, पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन और डिसीजन नहीं कर पाते। मजाक में हम उनको बोलते हैं सोचूराम। सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। जिंदगी में कभी भी सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में जो भी रिजल्ट आता है, कुछ सोचने के बाद उस पर कदम उठाने से रिजल्ट आता है। दोस्तों, अगर आपने सोचा है कि आपको एनआरआई बिजनेस करना है, अगर आपने सोचा है कि मैं यहां से बैठे बैठे एनआरआई बिजनेस की शुरुआत करूं, मेल ऑर्डर से करूं, पर्सनली करूं, किसी भी तरीके से करूं, अगर आपने निर्णय लिया है, सोचा है, तो उस निर्णय को सिर्फ सोच तक सीमित मत रखिएगा। उस पर एग्जीक्यूट करना, उसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी है। एक सिंपल चीज बताता हूं। आपने सोचा कि मेरे को एनआरआई बिजनेस करना है, ठीक है, तो यह आपकी सोच है। उसके बाद आपको उस सोच को एक टाइम फ्रेम में बांधना पड़ेगा। टाइम फ्रेम में बांधना पड़ेगा मतलब 15 दिन में मेरे को एनआरआई बिजनेस का एक पॉलिसी कंप्लीट करना है, मतलब करना है, या 1 महीने में मुझे एक पॉलिसी कम से कम शुरुआत करना है, मतलब करना है। वो 2 लाख प्रीमियम की हो, 5 लाख प्रीमियम की हो, या 10 लाख प्रीमियम की हो, शुरुआत मुझे करनी है। इसका मतलब आपने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन को डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट किया, और उसको टाइम फ्रेम में बांध के दिल के साथ समर्पित होके अगर आप उस पर काम करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, ऊपर वाला भी
कर्म के सिद्धांत से बंधा हुआ है। ऊपर वाला भी कर्म के सिद्धांत से बंधा हुआ है, ऊपर वाला भी आपके कर्म के सिद्धांत के साथ बंधा हुआ है। वो भी अगर आपने सही काम किया है तो रिजल्ट देना उसका कर्म है, ऊपर वाले का कर्म है, भगवान का कर्म है। सो नहीं, सही डिसीजन राइट टाइम पर डिटर्मिनेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ आपका भविष्य संवारता है, आपको सक्सेस दिलाता है। यह सब चीजें लिखिएगा। कई दोस्तों को ऐसा लगता होगा सर इसमें एनआरआई के साथ कैसे हो गया। दोस्तों एनआरआई भी तो सक्सेस का एक पार्ट है। एनआरआई आपने पॉलिसी की, एनआरआई का बिजनेस शुरू किया, आज तक अगर नहीं किया हो तो ये आपके सक्सेस की तरफ का एक कदम है, राइट। अब आते हैं एनआरआई कौन है। बहुत सारे साथियों का सवाल आता है सर एनआरआई कौन है। एनआरआई का मतलब है नॉन रेसिडेंट इंडियन। जो भी भारत के निवासी, इंडियन सिटीजन्स, इंडियन नेशनल्स आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वो पढ़ाई के लिए जाते हो, कमाने के लिए जाते हो, बिजनेस के लिए जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, या किसी भी और प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो उसे कहा जाता है एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉर्मली अगर आप देखेंगे जितने भी एनआरआई हैं वो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? मेन मकसद क्या होता है? अपनी इनकम बढ़ाना, अपनी कमाई बढ़ाना, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना, अपने परिवार को विकास की राह पर ले आना। इसीलिए मोस्ट ऑफ लोग डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, या अगर डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत अपॉर्चुनिटीज है तो वहां जाते हैं। और पूरे विश्व में कोई भी शायद ऐसा देश नहीं होगा जहां पर इंडियंस नहीं हो। नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब किसी भी कारण से जो इंडिया के बाहर जाता है, वहां पर कमाता है, उसे कहा जाता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। और एक दूसरी बात आती है FNIO, फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन। नॉर्मली हम सभी को एनआरआई मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनआरआई एंड FNIO। बहुत बार हमारे पार्टिसिपेंट्स को मैं जब समझाता हूं तो बहुत सारे साथी जिनको 20 साल का अनुभव है, 25 साल का अनुभव है, वो भी इस चीज में कहीं ना कहीं गफलत खा जाते हैं एनआरआई और FNIO में। FNIO को कहा जाता है दोस्तों फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन, जिनको आउट ऑफ इंडिया गए हुए, वहां का सिटीजनशिप, वहां का नेशनलिटी, वहां का PR, वहां का ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उसको हम इंश्योरेंस की डेफिनेशन में फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन कहते हैं। और एक दूसरी भी डेफिनेशन होती है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और इनको इंडिया का विजिटिंग के लिए जो कार्ड मिलता है उसे कहा जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI कार्ड होल्डर। सो ये 3 डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। एनआरआई की अपॉर्चुनिटी दोस्तों बहुत जबरदस्त है। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ साल पहले एक एडवाइजर मेरे पास आए और बड़े दुखी थे, गम में थे, परेशान थे, और मुझे कहा कि सर मेरा नुकसान हो गया। बोला भाई क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। बोले सर अब नुकसान हो गया, शायद आपसे पहले मुलाकात होती तो मेरा नुकसान नहीं होता, मेरी इनकम होती। एक्चुअली दोस्तों उन्होंने एक अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस का प्रपोजल दिया था जिसमें 4,86,000 का प्रीमियम था। 4,86,000 का प्रीमियम। अब आप भी जानते हैं 4,86,000 के प्रीमियम में एडवाइजर की इनकम क्या होती है, चैट में डालिए। अभी आपसे मैं बीच बीच में कहूंगा
दोपहर का समय है, संडे का समय है, खा के आप आराम से बैठे होंगे, नींद ना आ जाए, ये मेरा काम है। सो अगर किसी भी साथी ने 4,86,000, इसका मतलब 5 लाख पकड़ लो, 5 लाख का प्रीमियम अगर उसने फर्स्ट प्रीमियम जमा किया तो अप्रोक्सीमेटली उसकी इनकम कितनी होगी? फटाफट लिखिए चैट में, देखता हूं। अगर आप लिखते रहेंगे तो आपको भी मजा आएगा, आप एंगेज रहेंगे। और खाली सोचूरा मत बनिए, हेलो, सोचूरा मत बनिए, फटाक करके लिखिए कितना इनकम हो सकता है एजेंट का अगर 5 लाख का प्रीमियम भरेगा। दामोदर जी ने, योगेश जी ने, शिवम जी ने, भावना कपूर ने आंसर दिया, लिखिए, सही गलत नहीं, लिखिए। विपुल पटेल ने आंसर दिया, जिलेस फर्नांडिस ने आंसर दिया, फैंटास्टिक। दीपा वरु ने आंसर दिया, ओके। वैशाली बामने जी ने आंसर दिया, ध्यान देव गौर, देखिए फट 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 बरोबर। सुजीत जी ने आंसर दिया, गौरांग जी ने दिया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। इसका मतलब 5 लाख का अगर प्रीमियम डालता है तो एटलीस्ट स्टार्टिंग की इसका इनकम जो होती है दोस्तों एडवाइजर की, 1,70,000 के आसपास हो सकती है, उससे ऊपर भी हो सकती है। 1,75,000 के आसपास की इनकम होती है अगर 35% अगर हम प्रीमियम का इनकम गिनते हैं। अब किसी का भी अगर 1,75,000 का लॉस होगा तो डेफिनेटली किसी की भी जो दिल की तकलीफ होगी वो आप और हम दोनों समझ सकते हैं। सो मैंने पूछा भाई हुआ क्या, बता क्या हुआ। बोले सर मैंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट समझाया कस्टमर को, कस्टमर एग्री हो गया, और कस्टमर के सभी मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स करवा दिए, उसको लेके गया, और जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने में, रेपो बनाने में, वो सब मैंने की। उसके ऊपर मैंने खर्चा किया। खर्चे का पूरा डिटेल तो मुझे नहीं बताया, बट 5-10 हजार रुपए ऐसे ही उसने कस्टमर के रिलेशनशिप बिल्डिंग में, ट्रस्ट बिल्डिंग में इनिशियली उसने खर्चा कर दिया। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाए, और उसके बाद प्रपोजल जो है हायर ऑफिस से रिजेक्ट होके आया कि इस कंट्री की इस कंडीशन के हिसाब से हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते, सो रिफंड द अमाउंट, रिफंड द प्रीमियम। दोस्तों जब कस्टमर को रिफंड गया, एडवाइजर वो 4,86,000 का रिफंड, उस टाइम पर रिफंड बनता था, वो वापस लेके गया। आप सोचिए उसको कैसे दिल में दुखता होगा कि बोले सर सवाल वो नहीं कि मुझे 2.25 लाख का नुकसान हुआ और आने वाले इनकम का भी नुकसान हुआ, अगर टोटल गिनेंगे तो मेरे को 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ अगर एक छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि आने वाला प्रीमियम का इनकम भी मेरा ही इनकम है। 6 लाख रुपए का टोटल मेरा नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ उस परिवार का जो आने वाला प्रीमियम था वो भी मुझे नहीं मिलेगा। उस परिवार में जो मैं सोच रहा था इनकम के लिए पेनेट्रेशन करूंगा, बिजनेस पेनेट्रेशन करूंगा, उनके रिलेटिव्स को भी इंश्योरेंस दूंगा, वो सब दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, वो है एनआरआई बिजनेस की टेक्निकलिटीज। किसको मिल सकता है, कितना मिल सकता है, किस कंडीशन में मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, क्या प्रोसेस होती है, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ कस्टमर को एग्री किया, लेके आया, और 6 लाख का नुकसान हुआ। सो आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब भी एनआरआई बिजनेस करें इन छोटी छोटी चीजों को अवश्य ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये छोटी चीज भी परेशान कर देती है दोस्तों। सो उसके बाद उस एडवाइजर ने बहुत बढ़िया एनआरआई बिजनेस किया, हर एक चीज पे ध्यान दिया, उसने सीखा, हमसे हमारे साथ जुड़ा, बहुत सारी डिटेल्स सीखी, और आज वो शानदार बिजनेस कर रहा है एनआरआई का, उसकी इनकम बढ़ा रहा है। सो आपसे दो हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी बड़ा कॉल हो, वो कॉर्पोरेट्स का हो, वो एचएनआई का हो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट का हो, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो, वो कीमैन का हो, वो एनआरआई का हो, हमेशा इसकी जो टेक्निकल बातें हैं उस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा, अवश्य दीजिएगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, 4,86,000 का प्रीमियम का लॉस आपका न हो, उसको जानना बहुत जरूरी है।
कौन से एनआरआई बिजनेस के चैलेंजेस होते हैं? बहुत सारे साथियों को मन में होता है, सर मैं एनआरआई बिजनेस तो करना चाहता हूं पर ये मेरे लिए चैलेंजेस हैं कि प्रोस्पेक्टिंग कहां से करूं, मैं नए कस्टमर्स कहां से लाऊं, सेलिंग आइडियाज, एनआरआई को चाहिए क्या? सो एनआरआई को क्या चाहिए, उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आज ही एक वीडियो अपलोड हुआ है, नहीं सॉरी, कल 26 मार्च को एक वीडियो अपलोड हुआ है। एनआरआई को किस प्रकार का प्लान कॉम्बिनेशन देना चाहिए, उस वीडियो 11 मिनट 11 सेकंड के वीडियो को अवश्य देखिएगा। उसमें एक शानदार वीडियो दिया गया है, शानदार प्लान कॉम्बिनेशन दिया गया है। कौन सा प्लान कॉम्बिनेशन एनआरआई को देना चाहिए, एनआरआई कौन सी चीजों की उसको डिमांड रहती है, कौन सी चीजें वो ढूंढता है। तो मेरी चैनल का नाम आप लिख लीजिए, आई फॉर इंडिया। यहां पर लेफ्ट में लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए, IMFT, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रेनिंग, IMFT संजय गुरनानी यूट्यूब पर लिखेंगे। 26 मार्च का वीडियो है, वो अवश्य ध्यान से देखिएगा। एनआरआई के लिए कौन सी सेलिंग आइडियाज काम आती हैं, एनआरआई को क्या चाहिए, वो उस वीडियो में भी कवर अप किया गया है। उसके साथ साथ चैलेंजेस में एनआरआई का अंडरराइटिंग चैलेंज आता है, किसको कौन सा प्लान दे सकते हैं, कैसी परिस्थिति में दे सकता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। मेल ऑर्डर बिजनेस कैसे करना चाहिए, मेल ऑर्डर बिजनेस कैसे होता है, ये एनआरआई की चैलेंजेस हैं। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि एनआरआई को टैक्सेशन, कौन सी चीजें टैक्सेबल रहेंगी, कौन सी चीजें नॉन टैक्सेबल रहेंगी, और टैक्सेशन का इम्प्लीकेबिलिटी, उसका इम्प्लीकेशन इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया किस तरह से होगा। अगर फ्यूचर में एनआरआई इंडिया में नहीं आ रहा है तो उसकी मैच्योरिटी कैसे हो सकती है, उस पर टैक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर उसको फ्यूचर में इंडिया में अकाउंट नहीं है तो उसके कौन से रास्ते हैं ताकि वो मैच्योरिटी का अमाउंट आउट ऑफ इंडिया ले जा सके। उसके साथ साथ बैंकिंग के भी चैलेंजेस आते हैं। सो यह चैलेंजेस क्या आपके मन में भी आते हैं? डू यू एग्री विथ मी? फटाफट चैट में लिखिए, क्या आपको भी लगता है कि इस प्रकार की चैलेंजेस आपके मन में भी चलती रहती है? राइट, चैट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि यस और नो। बहुत सारे साथी फटाफट जवाब दे रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद बैठे हैं, इसलिए जागते रहना बहुत जरूरी है। आपने अभी तक एनआरआई बिजनेस पे फोकस नहीं किया, राइट? उसका रीजन है बिकॉज ऑफ द एनआरआई बिजनेस चैलेंजेस। जो एनआरआई बिजनेस की अभी हमने चैलेंजेस की बात की, उसी वजह से कई बार आपने चाहा, अपने दिल से चाहा कि मैं एनआरआई बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन नहीं किया बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस। एंड डोंट वरी दोस्तों, यू कैन डू इट नाउ। चिंता मत कीजिए, आप एनआरआई बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साथियों ने एनआरआई बिजनेस किया जिनको एनआरआई का एन पता नहीं था। एनआरआई का एन पता नहीं था, 10 लाख प्रीमियम, 20 लाख प्रीमियम, 25 लाख प्रीमियम बिजनेस किया हुआ है। सो आप भी कर सकते हैं। चैलेंजेस को भूल जाइए, चैलेंजेस का रास्ता निकल सकता है, चैलेंजेस को सीखा जा सकता है, चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं, और एनआरआई बिजनेस छोड़िएगा नहीं। आते हैं और डिटेल में। दोस्तों कौन से 3 सेगमेंट आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं? क्या आपको अपनी इनकम बढ़ानी है? क्या आपको अपनी लाइफस्टाइल बढ़ानी है? क्या आप चाहते हैं कि आप भी धनवान बने? क्या आप भी चाहते हैं कि आप धनवान बने, आपकी भी इनकम बढ़े, आपकी भी लाइफस्टाइल अच्छी हो? तो उसका एक लाइन में मैं जवाब दूंगा। क्या आपको करने से यह काम होगा, आप धनवान बनेंगे? तो एक ही सेंटेंस में अगर मैं जवाब दूंगा आपको, धनवान ही आपको धनवान बना सकता है। रिच कैन मेक यू रिच। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, धनवान ही आपको धनवान बना सकता है। धनवान ही आपको धनवान बना सकता है। इसका मतलब आज के बाद जो भी आप बिजनेस पर फोकस करेंगे, बड़े बिजनेस पे, बड़े क्लाइंट्स पे, HNI क्लाइंट्स पे, NRI क्लाइंट्स पे, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लाइंट्स पे, बिकॉज दोस्तों काम करने में मेहनत उतनी ही लगती है
छोटी पॉलिसी या बड़ी पॉलिसी, मेहनत उतनी ही लगती है, लेकिन भविष्य के रिजल्ट्स दोनों के अलग होते हैं। आप जितने भी टीओटी देखेंगे, आपने एक भी टीओटी ऐसा नहीं देखा होगा जिसने सिर्फ छोटी छोटी पॉलिसीज करके टीओटी कंप्लीट किया हो। देखा है कभी? आपने कोई भी ऐसी कंपनी नहीं देखी होगी जो बहुत बड़ी और छोटे छोटे काम करती हो। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां, दुनिया के जितने भी बड़े देश, दुनिया के जितने भी बड़े लोग तभी बड़े बनते हैं जब वो बड़ा काम करते हैं। दुनिया की कोई भी कंपनी, दुनिया का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी इंसान बड़ा तब बनता है जब वो बड़े काम करता है। अगर आपको भी धनवान बनना है तो आपको धनवान की पॉलिसी करनी पड़ेगी, धनवान के साथ जुड़ना पड़ेगा, धनवान की फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि धनवान ही आपको धनवान बना सकता है। उसका सबूत है, कोई भी टीओटी छोटी छोटी पॉलिसी करके टीओटी नहीं बना। जितने भी टीओटी बनते हैं वो बड़ा काम करके। कोई भी मैच सिंगल्स और डबल्स में नहीं जीती जाती। मैच को जीतने के लिए चौके और छक्के की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब बड़ा काम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, बड़े काम की जरूरत पड़ती है। कौन से 3 सेगमेंट हैं जो आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला सेगमेंट है चेन्नई सेगमेंट, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट है कॉर्पोरेट सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट है एनआरआई सेगमेंट। दोस्तों 3 सेगमेंट, एचएनआई सेगमेंट, कॉर्पोरेट सेगमेंट एंड एनआरआई सेगमेंट, ये 3 सेगमेंट आपको आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपका इनकम बदल देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बदल देंगे, आपकी लाइफस्टाइल बदल देंगे। पूरे साल में अगर एचएनआई की आपने 3 पॉलिसी कर दी, पूरे साल में आपने कॉर्पोरेट्स की 3 पॉलिसी कर दी और पूरे साल में एनआरआई की आपने 5 से 10 पॉलिसी कर दी, तो आपको और कुछ करने की जरूरी नहीं है। आप ऑटोमेटिक सीओटी टीओटी बन जाएंगे। आप कभी भी देखिएगा, अगर आपने 3 एचएनआई, 3 कॉर्पोरेट और 10 एनआरआई की पॉलिसी कर दी तो आप टीओटी तक आराम से पहुंच गए। हाँ, लेकिन उसको करने के लिए आपको सिर्फ इसी चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि मैं एचएनआई सेगमेंट में कैसे एंटर करूं। उसके लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो दिए गए हैं। कॉर्पोरेट बिजनेस कैसे करूं, उसके लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल पर बिजनेस हैं, वीडियोस दिए गए हैं। और एनआरआई सेगमेंट में कैसे काम करें वो आज हम बात कर रहे हैं, प्लस और भी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं। दोस्तों, कौन से 4 बेनिफिट्स होते हैं एनआरआई बिजनेस करने के लिए? कौन से 4 बेनिफिट्स होते हैं एनआरआई के साथ बिजनेस करने के लिए? दोस्तों, सबसे पहला, हायर प्रीमियम साइज। हायर प्रीमियम साइज, कई बार हम सोचते हैं, एक 3 दिन पहले की बात मैं आपको बताऊंगा। एक एडवाइजर का मेरे पास फोन आया जो हमारे साथ एनआरआई बिजनेस में जुड़े हुए हैं, जो हमारे कोर्सेस में जुड़े हुए हैं। अब तक उन्होंने एक भी पॉलिसी एनआरआई की नहीं की थी और कॉल करके मुझे बता रहे हैं, सर मेल ऑर्डर बिजनेस में मैं कितनी दे सकता हूं मैक्सिमम। मैंने बताया आप इतना मैक्सिमम दे सकते हैं। उसके बाद जब बातचीत से पता चला तो बोले, सर आईटी में कस्टमर की बहुत अच्छी इनकम है। कस्टमर है, उसकी वाइफ और उसका बच्चा है। बच्चा आउट ऑफ इंडिया पैदा हुआ है, उस देश में पैदा हुआ है। और मैंने पूछा, कस्टमर यहाँ आया हुआ है? बोले, हाँ सर, यहाँ पर आया हुआ है, 15 दिन के लिए यहाँ पर है। तब पहले उन्होंने प्रपोज किया था 2 करोड़ का प्रपोजल, 2 करोड़ सम एश्योर्ड जीवन उमंग पॉलिसी। और मैंने कहा, जब कस्टमर यहां पर आया हुआ है तो यू प्रपोज फॉर 5 करोड़। 5 करोड़ का आप प्रपोजल करेंगे और कस्टमर ने 2 करोड़ तक भी एक्सेप्ट किया तो एक पॉलिसी में 16 लाख का प्रीमियम बनेगा। 2 पॉलिसी में आप एमडीआरटी कंप्लीट कर लेंगे। 2 पॉलिसी में आप एमडीआरटी कंप्लीट कर लेंगे और 5 करोड़ में अगर डन हो जाता है तो आप एक ही पॉलिसी में एमडीआरटी आपका कंप्लीट होगा। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि उस एडवाइजर ने 5 करोड़ का प्रपोजल दिया और बोले, सर आपका आशीर्वाद चाहिए, लाइफ में पहली बार किसी को मैं 5 करोड़ का प्रपोजल दे रहा हूं। मैंने कहा,
दोस्त निश्चिंत रहो, आज तुम 5 करोड़ से शुरुआत कर रहे हो, कोई ऐसा दिन भी आएगा कि तुम 50 करोड़ का प्रपोजल दोगे, कोई ऐसा दिन भी आएगा तुम 100 करोड़ का प्रपोजल दोगे, क्योंकि जब शुरुआत से तुम बड़ा सोच रखते हो, आगे बढ़ने की तमन्ना है, डिसीशंस लेते हो, दिल से डिसीशंस लेते हो और उस पर लगे रहते हो, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। कल ही एक एडवाइजर ने शेयर किया, ऐसे बहुत सारे एडवाइजर्स हैं हमारे, 2-2, 3-3 करोड़ की प्रपोजल्स जिन्होंने कंप्लीट किए एनआरआई की, आउट ऑफ इंडिया एनआरआई की प्रपोजल्स कंप्लीट किए हैं, बहुत सारे एडवाइजर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फायदा दोस्तों, सबसे पहला फायदा हायर प्रीमियम साइज। जो इंडिया में पॉलिसीज हम देते हैं उनका पर्पस सिर्फ इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड, बिल्कुल अच्छा होता है, सही होता है, लेकिन एनआरआई जब आउट ऑफ इंडिया जाता है उसका एक ही फोकस होता है, कमाने का, लाइफस्टाइल अच्छी बनाने का, फ्यूचर को अच्छा बनाने का, सिक्योर्ड बनाने का, उसकी इनकम अच्छी होती है। इसी वजह से एनआरआई की जो प्रीमियम साइज होती है दोस्तों वो बड़ी होती है। पहला फायदा। दूसरा फायदा हायर इनकम। आपका अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ेगा। इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ने की वजह से आपकी प्रोफेशनल ब्रांड जो है वो बड़ी होगी। योर पर्सनल प्रोफेशनल ब्रांडिंग विल स्ट्रेंथन। 4 फायदे। हायर प्रीमियम होने की वजह से आपकी इनकम हायर होगी, उसकी वजह से आपका इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ेगा बिजनेस का, और उसी के साथ आपका प्रोफेशनल ब्रांडिंग बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन आपके मन में कई बार यह सवाल आता है, यह दुविधा आ रही है कि सर 5 मेरे मन में सवाल है। क्या आपके मन में भी सवाल है यही? बहुत सोचिएगा दोस्तों, क्या आपके मन में भी यही सवाल है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं? पहला सवाल, क्या आपके मन में भी यही सवाल है? पहला सवाल, क्या मैं कर सकता हूं? सर आपके बहुत सारे एडवाइजर्स काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं एनआरआई में, मैं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे मन में एक संकोच आता है, मुझे मन में एक डर सा लगता है कि क्या मैं भी कर सकता हूं? ये पहला सवाल। दूसरा मेरे मन में सवाल आता है, क्या ये मेरे लिए वाकई है? मैं तो छोटी पॉलिसी बेचता हूँ, मैं गांव से हूँ, मुझे अंग्रेजी इतनी नहीं आती, मैं एनआरआई से कैसे बात करूंगा, मैं एनआरआई कहाँ से ढूंढूंगा, क्या ये मेरे लिए है? हाउ कैन आई फाइंड द एनआरआई पीपल? मैं एनआरआई लोग ढूंढूंगा कैसे? मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती, मैं कैसे बात करूं? क्या आपके मन में यह सवाल आ रहा है? अगर मैंने ढूंढ भी लिया तो मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? मैंने सोच भी लिया, मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? एंड हाउ कैन आई ओवरकम द प्रोसेस प्रॉब्लम्स? चलो किसी ने हाँ भी बोल दिया तो मुझे तो पता ही नहीं शुरू कहां से करूं और कहाँ कंप्लीट होगा। सबसे पहले क्या करूं, उसके बाद क्या करूं, उसके बाद क्या करूं, शुरुआत कैसे करूं? क्या आप चाहते हैं कि यह पीपीटी आपको मिले? तो ये 2 नंबर फटाफट आपके डायरी में लिख के रखिए। अभी दोस्तों ये मेरे ऑफिस के 2 नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है अभी के अभी इस पे लिख के रखिए। और हाँ, मंडे आपको यह पीपीटी आपके व्हाट्सएप पे आएगी, उसके साथ साथ मैं 5 फ्री ट्रेनिंग के वीडियोस भी आपको भेजने वाला हूं। हेलो, आपको 2 मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। आज का जो पीपीटी है वो मैं आपको भेजने वाला हूं, और कैसे भेजूंगा वो भी बताऊंगा। सबसे पहले ये नंबर आप लिख लीजिए आपके डायरी में, दोनों नंबर, और आपको 5 वीडियोस, ट्रेनिंग के वीडियोस भेजने वाला हूं। तो सबसे पहले लिख के रखिए नंबर 1, 9426743252, 9428598252। ये नंबर आपके काम के हैं, अवश्य लिख के रखिएगा दोस्तों। एनआरआई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय ईमेल। ईमेल के साथ एनआरआई बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है, और ईमेल क्या है यह मैं बता रहा हूं। मेल ऑर्डर बिजनेस कैसे होता है, ईमेल के थ्रू बिजनेस कैसे होता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, जुड़े रहिएगा दोस्तों। यह घर देखिए, आपको दिख रहा होगा,
तैरता घर, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग विला। दुबई में एक एनआरआई ने 40 करोड़ का फ्लोटिंग विला खरीदा। 40 करोड़, एक घर, तैरता हुआ घर दुबई में खरीदा गया 40 करोड़ में। और ये एनआरआई ने, नॉन रेसिडेंट इंडियन ने खरीदा, शुरुआत की। और उसके बाद बहुत सारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस ने इस प्रकार के फ्लोटिंग विलास खरीदे हैं। एनआरआई की अपॉर्चुनिटीज क्या है? हमको लगेगा कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, कितनी है उसका अंदाज लगाना चाहिए दोस्तों। 3 करोड़ 21 लाख लोग आउट ऑफ इंडिया हैं, एनआरआई हैं। कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख हैं, बहरीन में 3 लाख हैं, कनाडा में 16 लाख हैं, फिजी में 3 लाख हैं, फ्रांस में 4 लाख, जर्मनी में 2 लाख, गुयाना में 3 लाख, इंडोनेशिया में 1 लाख, इटली में 2 लाख, कतर 7 लाख, सऊदी अरेबिया 25 लाख, सिंगापुर 6 लाख, साउथ अफ्रीका 15 लाख, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें दुबई आ जाता है, शारजा आ जाता है, अबू धाबी आ जाता है, 34 लाख एनआरआई वहां पर हैं। कुवैत में 10 लाख हैं। क्योंकि मैं आपको क्यों देश बता रहा हूं, क्योंकि आपके मन में भी क्लिक होगा, अरे हाँ, ये मेरा दोस्त वहां पर रहता है, ये मेरा पड़ोसी वहां रहता है, ये मेरा मामा का लड़का वहां रहता है, आपको भी क्लिक होगा। कुवैत में 10 लाख है, मलेशिया में 29 लाख है, मॉरिशस में 9 लाख है, न्यूजीलैंड में 2 लाख है, फिलीपाइंस में 1 लाख है। यूनाइटेड किंगडम 17 लाख एनआरआई। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिचेस्ट लैंड जिसको कहा जाता है, 44 लैक्स। इतने सारे लोग यूएसए में हैं और यह सब एनआरआई हैं। धनवान ही आपको धनवान बना सकता है, ये लोग आपको धनवान बनाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं दोस्तों। अब एनआरआई का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन इंडिया? व्हाई शुड आई इन्वेस्ट? मुझे क्यों बचत आपके वहां पर करनी चाहिए? क्या रीजन है कि नहीं? है ना? आप जब भी किसी एनआरआई को बिजनेस की बात करते हैं, आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आता है कि वो पूछेगा या पूछता भी है कि मुझे बताइए कि मुझे आपकी पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, मुझे आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, डॉलर का रेट इतना बढ़ रहा है, मुझे यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये क्वेश्चन आता है? प्लीज राइट इन द कमेंट। जब भी आपने एनआरआई के साथ अगर बातचीत की होगी तो दोस्तों यह सवाल आपके मन में अवश्य आएगा, एनआरआई के मन में अवश्य आएगा, आपको यह ऑब्जेक्शन अवश्य आता होगा। उसके 3 रीजन है। एनआरआई को जब भी आपको कन्विंस करना हो, एनआरआई को जब भी आपको कन्विंस करना हो कि व्हाई ही शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, तो देयर आर द 3 आंसर्स, 3 पॉइंट्स जहां पर आपको ध्यान देना है। लिखिएगा ये कौन से 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, इमोशनल रीजंस। आपको इमोशनल रीजंस पे डिस्कस करना है कि दीज आर द इमोशनल रीजंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। इमोशनल रीजन के बाद आता है दोस्तों लॉजिकल रीजंस, क्योंकि दुनिया में सब चीज इमोशन से नहीं चलती, इमोशंस के साथ साथ लॉजिक्स की जरूरत पड़ती है। समझ लीजिए आपने 5 रीजंस बताए एनआरआई को, इमोशनल रीजंस बताए, लेकिन सिर्फ उससे बिजनेस नहीं होता। उसके साथ आपको 5 लॉजिकल रीजंस बताने पड़ेंगे एनआरआई को कि ये लॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद 5 फाइनेंशियल रीजंस, मतलब 15 रीजंस आपको देने हैं। पहले इमोशनल रीजंस देने हैं, उसके बाद लॉजिकल रीजंस देने हैं, उसके बाद फाइनेंशियल रीजंस देने हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए। इमोशनल रीजंस 5 बताने हैं, लॉजिकल रीजंस 5 बताने हैं एंड फाइनेंशियल रीजंस 5 बताने हैं। जब आप 15 रीजंस किसी भी एनआरआई को समझाते हैं, बताते हैं, तब उसको आप कन्विंस कर पाते हैं कि व्हाई ही शुड इन्वेस्ट ओवर हियर। वो आपके साथ क्यों उसको बिजनेस करना चाहिए, किस परिस्थिति की वजह से उसको बिजनेस करना चाहिए। यही सॉलिड रीजंस हैं जो एनआरआई को कन्विंस करते हैं
कि आप उनको पॉलिसी दे पाए, बड़ी पॉलिसी दे पाए, ताकि एक ही पॉलिसी में आप एमडीआरटी बन सकते हैं, एक ही पॉलिसी में सीओटी बन सकते हैं, एक ही पॉलिसी में टीओटी बन सकते हैं। आपको आज की अगर ये पीपीटी चाहिए गिफ्ट में, और अगर आप चाहते हैं कि 5 वीडियोस का एक यूट्यूब चैनल आपके व्हाट्सएप पर आ जाए, 5 वीडियोस की ट्रेनिंग आपको फ्री में आ जाए पूरी कंप्लीट। नॉर्मली क्या होता है, कई बार आपको वीडियोस ढूंढने पड़ते हैं कि ये वीडियो कहाँ है, ये वीडियो कहाँ है, ये वीडियो कहाँ है। लेकिन अगर हम आपको प्ले लिस्ट भेजते हैं जिसमें 5 वीडियोस, ट्रेनिंग के वीडियोस एक साथ सीक्वेंस में हो, तो आपको चाहिए। आज की प्रेजेंटेशन अभी ही आप चैट में लिखिए, आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम, व्हाट्सएप नंबर लिखिएगा। मंडे को आपको 4 वीडियोस आपके व्हाट्सएप पर आने वाले हैं हमारी तरफ से। फटाफट जितने भी साथी हैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखिएगा। तो आज की प्रेजेंटेशन के साथ आपको 4 ट्रेनिंग के वीडियोस फ्री में आने वाले, 5 वीडियोस आपको फ्री में आने वाले हैं। वेरी नाइस। और जो लोग अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, आराम से नंबर लिखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि फास्ट लिखने में हमने नंबर किसी और का लिख दिया, कुछ गलती कर दी तो प्रेजेंटेशन कहीं और चला गया। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिखिएगा, व्हाट्सएप नंबर लिखिएगा। खाली नंबर लिखेंगे तो भी हो जाएगा। केतन जानी जी ने लिखा है, संजय पटेल ने लिखा, प्रदीप जी ने लिखा, अग्रवाल जी ने लिखा, दिनेश जी ने लिखा। यस, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर लिखना है बस, और व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर मतलब आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखना है, ताकि मंडे को हमारी ऑफिस से आपको 2 व्हाट्सएप आएंगे। एक व्हाट्सएप में यह पूरी प्रेजेंटेशन की लिंक होगी, आप प्रेजेंटेशन देख पाएंगे जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरा आपको 5 वीडियोस जो हैं उसकी भी लिंक आएगी। आराम से बैठ के आप वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मस्त काम किया है। 1-1 करोड़ की जीवन उमंग एनआरआईज को भेजी है, 1-1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। एंड देयर आर द पीपल हु हैव कवर्ड 1 एमडीआरटी इन 1 पॉलिसी। एक पार्टी में, एक पॉलिसी में एमडीआरटी कंप्लीट किए हैं। सो दोस्तों, इज इट पॉसिबल इन कोविड पीरियड? बहुत सारे साथियों को लगता है कि क्या सर ये कोविड पीरियड में पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल इन कोविड पीरियड? ऐसी परिस्थिति जहां पर कभी कभी प्रॉब्लम्स थे, लॉकडाउन्स थे, इनकम के प्रॉब्लम्स थे। पहली लहर हुई, दूसरी लहर हुई, तीसरी लहर हुई, 3 लहरों में लॉकडाउन्स हुए, लोगों की इनकम हुई, दुनिया बंद हो गई। क्या ऐसी परिस्थिति में भी एनआरआई बिजनेस पॉसिबल था? आपके मन में भी सवाल होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं उन सभी साथियों को, 153 साथियों को बधाई दूंगा जिन्होंने एनआरआई बिजनेस किया है, शानदार किया है, जोरदार किया है, जबरदस्त किया है। हमारे ऐसे 153 साथी हैं जिन्होंने दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूएसए और जर्मनी, फिलीपींस, कनाडा, सिंगापुर, लंदन और बहुत सारे देशों से काम किया है, बिजनेस किया है। और कैसे उन्होंने किस तरह से किया उस पर हम दोस्तों आएंगे। हमारे मनोज जी, जिनके क्लाइंट्स दुबई में है, शारजा में है, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन में है, यूएसए में है, फिलीपींस में है, कनाडा में है। हमारे मिस्टर भूषण लीमे जी, जिन्होंने फर्स्ट बैच में ज्वाइन किया था एनआरआई का कोर्स, और एक ही वीक में 120 नई लीड्स जनरेट की एनआरआई की। भूषण लीमे जी ने एक ही वीक में एनआरआई की नई लीड्स जनरेट की। भूपेंद्र पटेल जो टीओटी हैं, इन सब ने कोविड के पीरियड में बिजनेस किया है। 20 लाख एक ही पॉलिसी में रेगुलर प्रीमियम कंप्लीट किया है एनआरआई का। आलोक जैगवान जी डबल टीओटी, इन्होंने एक पॉलिसी 1 करोड़ की 8 लाख प्रीमियम जनरेट किया। हेमंत कुमार खत्री टीओटी, एक ही टीओटी हैं, गांधीनगर डिवीजन में 20 लाख का रेगुलर प्रीमियम किया, और अभी भी उनके बाकी के पॉलिसीज भी यूएसए से चल रहे हैं। कृष्ण कुमार जोशी सीओटी कंप्लीट किए हैं, 24 लाख रुपया प्रीमियम एक ही पॉलिसी में कंप्लीट किया था। पहली कोविड पीरियड जब पहली लहर आई थी, फर्स्ट वेव,
उसी टाइम पर उन्होंने एक ही पॉलिसी में एमडीआरटी कंप्लीट किया था। मिस्टर मिलन मुखोपाध्याय डबल एमडीआरटी 13 लाख प्रीमियम जर्मनी की पार्टी से कंप्लीट किया। प्रभाकर खांडेकर जोरदार जबरदस्त 16 लाख की पहली पॉलिसी, 12 लाख की दूसरी पॉलिसी, 28 लाख रुपए प्रीमियम दुबई से उन्होंने कंप्लीट किया। 12 + 16 28 लाख रुपए प्रीमियम। और हाँ, ये कोविड के पीरियड में, सेकंड वेव में, जब आधी दुनिया बंद थी, तब इन्होंने कोविड के पीरियड में यहां पर बैठे बैठे कंप्लीट किया था। 15 लाख का पॉलिसी लता मैडम ने कंप्लीट किया। अनिल हजारे जी ने 17 पॉलिसीज कंप्लीट की। मीता करानी मैडम ने एनआरआई यूएसए की पहली पेंशन प्रोडक्ट कंप्लीट किया मेल ऑर्डर के थ्रू। दोंदुपट्टी चिट्टी बाबू ने 2 पॉलिसी कंप्लीट की हुई है। एक और पॉलिसी इन्होंने अभी कंप्लीट की मेल ऑर्डर के थ्रू, सिंगापुर से की और जर्मनी से की। पीनल जिग्नेश पाठक एमडीआरटी है, 5 लाख की एनआरआई पॉलिसी की, 20 लाख का प्रीमियम, 5 एनआरआई पॉलिसी, 20 लाख का प्रीमियम, और पहली बार एनआरआई का बिजनेस उन्होंने कंप्लीट किया एंड शी वाज सो हैप्पी। वर्षा मैडम ने 3 पॉलिसी में 36 लाख प्रीमियम कंप्लीट किया। विनय पाटिल ने पहली बार एनआरआई पॉलिसी की, 25 लाख की। हार्दिक जी ने 4 एनआरआई पॉलिसी की है, 16 लाख की, अभी 20 लाख की और की है। एक युगांडा से की और यूएसए से की। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको। मिस्टर रंजन विश्वास एनआरआई पॉलिसी 50 लाख की। वेदावती मैडम ने एनआरआई पॉलिसी 50 लाख की। नानजी बाई ने एनआरआई पॉलिसी की 30 लाख की यूएसए से। बहुत लिस्ट दोस्तों बहुत लंबी है जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रमोद कुमार एनआरआई पॉलिसी की 32 लाख की। अब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, इन्होंने प्रमोद कुमार जी ने जर्मनी से पॉलिसी कंप्लीट की। डिसीजन राइट, फ्यूचर ब्राइट। डिसीजन राइट, फ्यूचर ब्राइट। इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे एनआरआई बिजनेस करना। इन सब लोगों ने ऐसी परिस्थिति में सोचा मुझे करना है, मतलब करना है, मतलब करना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, और उन्होंने करके दिखाया। मेरा खूब खूब बधाई इन सभी साथियों को, और भी बहुत सारे साथी जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं दिखा पाया, ऐसे सब साथियों को खूब खूब बधाई। बहुत ही अच्छा बिजनेस किया। अब आपसे मेरा एक सवाल है, राइट डाउन हाउ मच यू विल अर्न बाय सेलिंग अ बिग एनआरआई पॉलिसी। आप कितना अमाउंट कमाएंगे या कमाना चाहते हैं या कमा सकते हैं। कमाएंगे, कमाना चाहते हैं या कमा सकते हैं। एक अगर आपने पहली एनआरआई की पॉलिसी बेची तो आप कितना कमा सकते हैं, चैट में अभी लिखिए, क्योंकि अगर आप अभी लिखेंगे तो आप कमा पाएंगे। अगर लिखेंगे नहीं, सोचूराम बनते रहेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। सोचने के बाद कुछ करने से कुछ होता है, सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के बाद कुछ करने से कुछ होता है। लिखिए फटाफट, जस्ट यू हैव 3 सेकेंड। अगर आपने एक पॉलिसी, समझ लो प्रीमियम है 15 लाख रुपए, 15 लाख की एक पॉलिसी आपने कंप्लीट की, या 2 पॉलिसी 15 लाख की कंप्लीट की, प्रीमियम टोटल 15 लाख किया, तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है। जस्ट थिंक, 15 लाख के प्रीमियम पे आपकी इनकम कितनी होगी। फटाफट फटाफट, वी डोंट हैव अ टाइम, वी कैनॉट बी द सोचूराम। फटाफट दोस्त, फटाफट। यस, ओह फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत सारे साथी लिख रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। जो ज्यादा कमाना चाहते हैं उन्होंने ज्यादा लिखा है, और जिन्होंने मेरे सवाल के जवाब दिया वो भी सही लिख रहे हैं, और जो ज्यादा कमाना चाहते हैं वो भी लिख रहे हैं कि मैं 25 लाख कमाना चाहता हूं, मैं 20 लाख कमाना चाहता हूं, मैं 10 लाख कमाना चाहता हूं। सीमा मैडम, यतीन शेख, दीक्षा आहूजा ने जवाब दिया, भावना कपूर ने जवाब दिया, सत्यवान गावड़े ने जवाब दिया, दयानंद जी ने, दुर्गा शर्मा ने, मेहुल जी ने जवाब दिया, चंद्र सिंह ने जवाब दिया, शेखर ने जवाब दिया, वसंत गोरे ने जवाब दिया, विमराश ने जवाब दिया, गौतम जी ने जवाब दिया, भरत सिंह ने जवाब दिया। बहुत सारे साथियों को धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद जो भी लिख रहे हैं। और जो लिखता है, जो सोचता है, वही करता है। एक बात सोचिएगा, जो सोचता है, लिखता है और एग्जीक्यूट करता है, उसका रिजल्ट ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसका रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा। सो उन सभी को खूब खूब बधाई।
जो एक बार सोच तो रहे हैं कि अगर मैंने एक एनआरआई पॉलिसी कंप्लीट की तो मैं 3 लाख कमाऊंगा, मैंने एक एनआरआई पॉलिसी कंप्लीट की तो 5 लाख कमाऊंगा, मैं एनआरआई बिजनेस में से 25 लाख कमाना चाहता हूं। बहुत सारे साथियों ने बोला कि मैं एनआरआई बिजनेस से 1 करोड़ कमाना चाहता हूं। सोचा तो सही, सोचने के बाद कुछ करने से कुछ अवश्य मिलता है दोस्तों। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू फील, आपको कैसा लगेगा कि अगर आप एनआरआई की नई 100 लीड्स जनरेट कर पाए, 100 नए प्रोस्पेक्ट्स जनरेट कर पाए एनआरआई बिजनेस के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप ऐसा टारगेट ले सकते हैं कि मैं इस साल 100 एनआरआई पॉलिसी करना चाहता हूं या 100 एनआरआई प्रोस्पेक्ट मैं करना चाहता हूं इस साल? जैसे ही नया साल शुरू होगा मैं 100 नई पॉलिसी करना चाहता हूं और वो एनआरआई की पॉलिसी करना चाहता हूं। और अगर आप कर पाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप मेल ऑर्डर बिजनेस जैसे बाकी के साथियों ने किया, यहाँ बैठे बैठे अगर आप मेल ऑर्डर बिजनेस करें तो कैसा लगेगा? अगर आप 121 देशों से मेल ऑर्डर बिजनेस कर पाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप जान पाए कि वो 15 रीजंस कौन से हैं, 5 लॉजिकल रीजंस, 5 इमोशनल रीजंस और 5 फाइनेंशियल रीजंस, 15 रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से एनआरआई को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए और जिसकी रीजन से एनआरआई इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। और अगर आपको ए टू जेड एनआरआई बिजनेस के बारे में पता चले तो 2022-23 जो अप्रैल से शुरुआत होगा, आपको कैसा जोरदार लगेगा कि नहीं? आप 100 नई एनआरआई बिजनेस कर पाओ, ऐसा प्रण करो कि मैं 100 पॉलिसी एनआरआई की करना चाहता हूं, मैं मेल ऑर्डर बिजनेस से काम करना चाहता हूं, मैं 121 देशों में काम करना चाहता हूं, मैं 15 रीजंस के साथ एनआरआई को समझाना चाहता हूं कि आपके 5 इमोशनल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये 5 लॉजिकल रीजंस हैं और ये 5 फाइनेंशियल रीजंस हैं जिसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया में। और हर एक चीज जो भी एनआरआई के बारे में वो मुझे पता हो तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, अगर आप एक पॉलिसी में भी एनआरआई करना चाहते हैं, एमडीआरटी करना चाहते हैं एक एनआरआई पॉलिसी से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी वजह से अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको बहुत ध्यान से समझना है। जो लोग सिर्फ सोचू राम है वो सिर्फ सोचते रहेंगे, नहीं दोस्तों। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तक का समय आपने यहाँ पर हमें दिया हुआ है और आपकी परमिशन से अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके लिए नए साल में जबरदस्त बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी क्या है। मौका, मौका ही है जो किस्मत बदलता है। मौका जिनको नहीं मिलता उनकी किस्मत नहीं बदलती, और जो मौके को सिर्फ देखते हैं उनकी भी किस्मत नहीं बदलती। जो मौका ढूंढ के उसका फायदा लेते हैं जिंदगी में, किस्मत उन्हीं की पलटती भी है और जिंदगी में वही अपनी किस्मत को, अपने भविष्य को बनाते भी हैं। आइए देखते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए दोस्तों। आर यू सीरियस अबाउट एनआरआई बिजनेस? एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या आप एनआरआई बिजनेस करने के लिए सीरियस हैं? यस, मैं सीरियस हूं। क्या आप एनआरआई बिजनेस करने के लिए सीरियस हैं? यस, मैं सीरियस हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। बहुत सारे साथी कपड़ों पे पैसे खर्च कर लेते हैं लेकिन अपने दिमाग पे पैसे नहीं खर्च करते, अपने लर्निंग पे पैसे खर्च नहीं करते। और जिंदगी का नियम समझ लीजिएगा, दुनिया में जितने भी लोग सबसे धनवान हैं उन्होंने सिर्फ यहाँ को डेवलप किया है सबसे ज्यादा। जो सबसे धनवान है उन्होंने यहाँ पर फोकस किया है, इसको डेवलप किया है। और जिन्होंने सिर्फ कपड़ों को डेवलप किया है वो लंबे समय तक धनवान नहीं रहे हैं। सो आइए देखते हैं साथियों, एनआरआई बिजनेस में ईमेल से कैसे काम होता है, ईमेल से किस तरह से काम होता है, मेल ऑर्डर बिजनेस टेक्नोलॉजी से कैसे काम होता है। बहुत सारे साथी हैं यहां से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट करने के बाद सपोज आपकी पार्टी ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई है, दुबई में बैठी हुई है, कनाडा में बैठी हुई है या यूएसए में बैठी हुई है। आपने यहां से एक स्पेशली ड्राफ्ट करके मेल उनको भेजा
आपने उनको कन्विंस किया, आपने उनको कंसेप्ट भेजे। अब पार्टी बोलती है, प्रोस्पेक्ट बोलता है मैं इंडिया में नहीं आने वाला। यहां से आपने प्रोसेस करके पूरे फॉर्म्स भेजे, सही प्रोसेस के साथ मेडिकल हुआ उनका वहां पर, और सही प्रोसेस के साथ पूरे फॉर्म्स यहाँ पर आए और यहाँ पर नंबरिंग हुआ, उसको कहा जाता है मेल ऑर्डर बिजनेस। इसका मतलब पार्टी इंडिया में नहीं आती, आपका प्रोस्पेक्ट इंडिया में नहीं आता, उसके बच्चे इंडिया में नहीं आते, उसके माँ बाप इंडिया में नहीं आते, सब लोग वहां रह रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, आप वहां नहीं जा रहे हैं, और आप यहाँ से बैठे बैठे मेल से, कंसेप्ट से उनको कन्विंस कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट करवा के अपना बिजनेस कंप्लीट किया। आपके पास 20 लाख का प्रीमियम आया, 25 लाख का प्रीमियम आया, या 50 लाख का प्रीमियम आया, आप एमडीआरटी बन गए, सीओटी बन गए, टीओटी बन गए, उसको कहते हैं एमडीआरटी बाय मेल ऑर्डर बिजनेस, सीओटी बाय मेल ऑर्डर बिजनेस, टीओटी बाय मेल ऑर्डर बिजनेस। आप यहां पर हैं, आप वहां नहीं गए, कस्टमर वहां से यहां नहीं आया, लेकिन आपके बिजनेस में प्रीमियम आया, आप एमडीआरटी बने, आप टीओटी बने, आप सीओटी बने, इसको कहा जाता है मेल ऑर्डर बिजनेस। और बहुत सारे साथी टेक्नोलॉजी के बदलते युग में अब इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि यहां से बैठे बैठे कैसे एनआरआई बिजनेस करें। हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल बिजनेस, डू यू हैव विल टू विन? क्या आपके अंदर ऐसा जज्बा है, ऐसा जोश है कि आप भी ऐसा काम करना चाहते हैं? प्लीज राइट यस। अभी बताइए, अभी अगर आप लिखेंगे तो कर पाएंगे, लिखेंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्या आप ग्लोबल बिजनेस में जीतना चाहते हैं? क्या आप मेल बिजनेस से अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं? आपके मन में ऐसा कुछ सवाल आता होगा कि सर, यह सब सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, यह सब सीखने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए बहुत सारी जानकारी, उसके लिए जानना, उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को, क्या आपको मन में लगता है, अपने दिल पे हाथ रखिए, कि सर यह सब जानकारी सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना और उससे एमडीआरटी करना, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। यह सब सीख के, उसको जान के, उसको इम्प्लीमेंट करके मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हूँ, अपना लाइफस्टाइल बढ़ाना चाहता हूँ। आज तक जो मैंने एनआरआई बिजनेस नहीं किया, वो मैं अब मौका खोना नहीं चाहता। अगर दोस्तों मैंने नहीं सीखा, जस्ट एक बार सोचिए, अगर आपने यह चीज छोड़ दी तो दूसरा कोई यह मौका ले जाएगा। अगर आपने नहीं सीखा, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा नहीं सीखेगा। 153 एडवाइजर्स ने काम करके दिखाया है, 121 देशों में उन्होंने काम किया है, यूएसए में, जर्मनी में, लंदन में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, यहां से उन्होंने बिजनेस किया हुआ है। आज के इस मीटिंग में भी बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने यह काम किया हुआ है। अगर आपने नहीं सीखा तो क्या होगा? बाकी के लोग सीखेंगे, आपके कॉम्पिटिटर सीखेंगे, वो लोग काम करेंगे। अगर आप रह गए तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आई कैन क्रिएट माई ओन डेस्टिनी, जहां से मैंने शुरुआत की थी स्वामी विवेकानंद के सेंटेंस से, आई कैन क्रिएट माई ओन डेस्टिनी। जो मैं आज डिसीजन लेता हूं, उसी से ही मेरा भविष्य बदलने वाला है। अगर मैंने नहीं सीखा तो बाकी के साथी सीख लेंगे। इसीलिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और लास्ट में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूं। यह अपॉर्चुनिटी सिर्फ जो सीरियस है उन्हीं के लिए है, जो सिर्फ सोचू राम है उनके लिए नहीं है, जो सिर्फ सोचते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, उनके लिए नहीं है, जो बहुत सीरियसली इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए है। हमारे साथ जुड़ के 7 चीजों का फायदा होता है। हमारे साथ जुड़ के 7 चीजों का फायदा होता है। सबसे पहला फायदा होता है, ट्रेनिंग मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी मिलती है, पहला फायदा।
हमारे साथ जुड़ के आपको आपकी ब्रांड के साथ की प्रेजेंटेशन मिलती है, मतलब उस प्रेजेंटेशन में जो एनआरआई को देनी होती है उसमें आपका ब्रांडिंग होता है। हमारे साथ जुड़ के आपको एनआरआई के पूरे फॉर्म्स मिलते हैं। हमारे साथ जुड़ के आप एनआरआई को प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, 100 नई एनआरआई लीड्स कैसे लाएं, उसका एनआरआई रजिस्टर कैसे बनाना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल मिलती है। पांचवा फायदा हमारे साथ जुड़ के आपको होता है, दुनिया का कोई भी देश हो उसकी अंडरराइटिंग कैसे होगी, दुनिया के किसी भी देश की अंडरराइटिंग कैसे होगी, पार्टी ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा, कौन सा प्लान मिलेगा, कौन सा प्लान नहीं मिलेगा, किस कंडीशन से मिलेगा, पूरी जानकारी का सॉफ्टवेयर हमारे साथ जुड़ के आपको मिलता है। पूरा आपको किसी से पूछने की 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं क्या करूं, कैसे शुरुआत करूं, हर एक चीज में आपको सपोर्ट मिलता है। हमारे साथ जुड़ के आपको इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है, एनआरआई इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। हमारे साथ जुड़ के आपको एनआरआई इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिलता है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ के आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे साथ जुड़ के आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो क्या आप सीरियस हैं एनआरआई बिजनेस करने के लिए? आपके मन में वही इच्छा, वही तमन्ना, वही धगस है कि आप करना चाहते हैं? जस्ट मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि अपना एनआरआई बिजनेस करने की आपकी इच्छा है? क्या आप सीरियसली अपने आप को उस लेवल पे, उस मकाम पर देखना चाहते हैं? हमारे साथ जुड़ के छठा फायदा होता है, इस प्रकार का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है एनआरआई इंश्योरेंस एक्सपर्टीज का। आपके यहाँ पर प्रोफेशनल फोटो आती है, ये जगह आपके फोटो के लिए, ये नाम आपका नाम होगा और यह सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ जैसे आज आप मेरा यह ट्रेनिंग ले रहे हैं, वैसे उस ट्रेनिंग के वीडियोस आपको 15 दिन तक दिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ के आपको वो 15 दिन के लिए पूरे वीडियोस दिए जाते हैं, आप उसको रिपीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और दूसरा चीज बताता हूं, आज आप मेरे साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, राइट? आज आप मेरे साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ के आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे को क्वेरीज पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आपके साथ मेरी बातचीत होती है, डायरेक्टली आपको मेरा सपोर्ट रहता है। कहीं पर भी अगर आप अटकते हैं तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे ट्रेनिंग के कोर्स में आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। वो 1 वे ट्रेनिंग नहीं होती, वो 2 वे ट्रेनिंग होती है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, 1 बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। यह फायदा होता है हमारे साथ जुड़ने का। यह 7 बेनिफिट होते हैं दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। 7 बेनिफिट्स, और कौन से हम टॉपिक्स कवर अप करते हैं वो भी बताता हूं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एनआरआई बिजनेस क्या है पता चलता है, एनआरआई कौन है, एफएनआईओ कौन है, ओसीआई कौन है, उसके कायदे कौन से हैं, एनआरआई की प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक कैसे करते हैं, जीएसटी एग्जम्पशन कैसे मिलता है। हमारे साथ जुड़ के आप सीखते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस, टोटली कहां से कहां तक मेल ऑर्डर बिजनेस कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के आपको 15 रीजंस पता चलने वाले हैं, इमोशनल के 5, लॉजिकल के 5 और फाइनेंशियल के 5। कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से एनआरआई बिजनेस करता है। हमारे साथ जुड़ के आपको पता चलता है पार्टी का एनआरओ से चेक लूं कि एनआरई से चेक लूं, या एफसीएनआर क्या है वो आपको पता चलता है। हमारे साथ जुड़ के अब दुनिया के किसी भी देश में कौन सी अंडरराइटिंग लगेगी, कौन से प्लान लगेंगे, कौन से कंडीशंस पे कौन से प्लान्स मिलेंगे वो आपको पता चलता है। हमारे साथ जुड़ के आपको एनआरआई का क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस पता चलता है। हमारे साथ जुड़ के आपको एनआरआई की टैक्सेशन पता चलती है, एनआरआई का बिजनेस प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, किस तरह से एनआरआई बिजनेस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन से देश हैं आपको पता चलता है, कौन से देश बेस्ट है एनआरआई का बिजनेस करने के लिए, एनआरआई की ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, नेवर और नाउ अपॉर्चुनिटी। यह हमारे साथ जुड़ के आपको फायदे मिल रहे हैं दोस्तों। 25 अप्रैल से हमारा 5 दिन का कोर्स शुरू होने जा रहा है, शाम को 7 से 9, शाम को 7 से 9 आपका पूरा काम कंप्लीट करके आपका लर्निंग पीरियड शुरू होता है शाम को 7 से 9।
इवनिंग टाइम सिर्फ लिमिटेड सीट्स रहती है। 15 जो टॉपिक्स मैंने बताए, 2 प्रोजेक्ट्स मैंने बताए, 25 अप्रैल से चालू होने वाला है। इसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो भाई डिटेल्स भी आपके पास आ जाएंगी। यह 15 के 15 टॉपिक्स रहते हैं इसके अंदर। 7 से 9 का टाइम है। 15 टॉपिक, 2 प्रोजेक्ट और 10 केस स्टडी। 15 टॉपिक, 2 प्रोजेक्ट और 10 केस स्टडी इसमें सिखाए जाते हैं। हमारे साथ जुड़ के आपको एनआरआई प्रेजेंटेशन मिलता है आपके ब्रांड्स का, आपका नाम होगा, आपका फोटो उसके अंदर आएगा। हेलो, एनआरआई को जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है उसमें आपका नाम आएगा, आपका फोटो आएगा। एनआरआई अंडरराइटिंग सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा ताकि आप पूरे दुनिया में किसी का भी अंडरराइटिंग कर पाओ। हमारा सपोर्ट रहेगा आपको एनआरआई बिजनेस के लिए, और ट्रेनिंग का 15 दिन का रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। दोस्तों, हम खाली एक पिक्चर देखने जाते हैं तो 2000 रुपए का खर्चा होता है। हम परिवार के साथ एक मूवी देखने जाते हैं, 2000 का खर्चा होता है। हम अपने परिवार के साथ खाना खाने जाते हैं, 2500 का खर्चा होता है। अगर उसी परिवार के साथ पिक्चर देखने के बाद खाना खाने जाते हैं तो 2 से 5000 रुपए का खर्चा आता है, 3 से 5000 का खर्चा आता है। लेकिन आप इतने सारे साथी हैं, सब लोग बोलेंगे गुरनानी सर हम आपके इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, 25 अप्रैल से जुड़ना चाहते हैं। तो नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ दूंगा। मेरे कोर्स में बहुत ज्यादा लोग मैं नहीं बिठाता। जितनों से बात कर पाऊं, जितनों की क्वेरी सॉल्व कर पाऊं, जितनों के साथ जुड़ पाऊं, सिर्फ उतने लोग बिठाता हूं मैं। सिर्फ 23 लोग आज इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। ओनली 23 पीपल कैन ज्वाइन दिस कोर्स टुडे। भले कोर्स शुरू होगा 25 अप्रैल से, लेकिन सीट्स हमारी जो होती है लिमिटेड होती है, पैक हो जाती है। सिर्फ 23 लोग ही आज ज्वाइन कर पाएंगे। और आपको ज्वाइन करना है तो इस कोर्स का जो वैल्यू है वो तो अनलिमिटेड है, टीओटी वैल्यू है। इस कोर्स की प्राइस 25,000 है, लेकिन आज 25,000 नहीं है। आज आपके लिए स्पेशल प्राइस दिया गया है 3,900। 3,900 सिर्फ दोस्तों ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एक पॉलिसी कर ली तो आपकी इनकम क्या हो सकती है आप जानिए। जिन्होंने इतना सारा काम किया, 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख प्रीमियम लाए, आप सोचिए उनकी इनकम। 20 लाख जिसने प्रीमियम लाया उसकी इनकम कितनी हुई? 3 लाख रुपए इनकम हुई पहली। उसके बाद हर साल 1 लाख रुपए का रिन्यूअल कमीशन चालू, आने वाले 20 साल तक। सिर्फ 3,900 रुपए इन्वेस्टमेंट के सामने एक झटके में आप अपनी इन्वेस्टमेंट फ्री कर सकते हैं। एक झटके में पहली पॉलिसी से आपकी इन्वेस्टमेंट फ्री। उसके बाद जो भी आप काम करेंगे वो फ्री रहेगा। और जिन भी दोस्तों को या पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है या बैंक पेमेंट से करना है, मैं ऑप्शन बता रहा हूं। जिनको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, इन 2 नंबर पर एनआरआई लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं अभी के अभी। ये 2 नंबर आपको मैंने पहले लिखवाए थे, स्पीड में लिखिएगा। इन 2 नंबर पर एनआरआई लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। सिर्फ 23 लोग आज ज्वाइन कर पाएंगे, उससे ज्यादा आज नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। 9426743252 हमारे साथ जुड़ने के लिए 9428598252 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एनआरआई लिख के भेज सकते हैं। सभी नहीं कर पाएंगे, मैं फिर से हाथ जोड़ूंगा। अगर आप जितने भी दोस्त यहाँ पर है सब बोलेंगे सर मैं आना चाहता हूं, तो आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट बैच के लिए आप आ सकते हैं, 3 महीने बाद होगी जो, उसमें आ सकते हैं। राइट। सो अभी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक पेमेंट से जो करना चाहते हैं वो ये 2 नंबर्स पर एनआरआई लिख के भेजें, आपको लिंक आ जाएगा। जो लोग गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं और इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के अपना एनआरआई बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो यह नंबर पर आप जीपे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं और पेटीएम कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, 9825567752, 9825567752 संजय गुरनानी लिख के आ जाएगा। इस नंबर पर आप जीपे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने गूगल पे किया, फोन पे किया या पेटीएम किया तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नंबर व्हाट्सएप अवश्य कीजिएगा। स्क्रीनशॉट के साथ आपका नाम होना चाहिए। जैसे समझ लो मैंने 3,900 को गूगल पे किया,
लेकिन उसके साथ उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम भी मुझे भेजना है आपको, राइट। सो जिन भी दोस्तों ने, जिनको पेमेंट करना है फटाफट इस नंबर पर पे कर सकते हैं, और जिनको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है वो इन नंबर्स पर कर सकते हैं। और कुछ साथियों के चैट्स हैं, मैं यहाँ पर अभी चैट्स देख रहा हूँ। कोई रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा दर्शिल जी, आपको एनआरआई का सॉफ्टवेयर जो मिलेगा वो जिंदगी भर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट वरी। बहुत सारे साथी पेमेंट कर रहे हैं। वेरी नाइस, पेमेंट डन। नितिन थोपट, अरे फैंटास्टिक नितिन जी, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपको बधाई भी हो, आपने सिंगापुर से बिजनेस किया था और फिर से आप करेंगे, आई एम श्योर। नितिन थोपट जी ने 2 साल पहले सिंगापुर से बिजनेस किया था और आज फिर से कोर्स में जुड़ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की लिंक जो है आपको इन 2 नंबर से मिलेगी मेहुल जी, जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट से आप इन 2 नंबर से कर सकते हैं। जिन भी दोस्तों को कुछ सवाल हो वो पूछ सकते हैं डेफिनेटली। मेहुल जी, आप इन 2 नंबर पर लिख के भेजिए, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। सो आज संडे के दिन, आज संडे जीपे, ओके ठीक है, सेंड कर दिया है, वेरी नाइस। और फिर से मैं जीपे, कुछ दोस्त पूछ रहे हैं जीपे का नंबर, जीपे, फोन पे, पेटीएम, आप इस नंबर पर कर सकते हैं 9825567752। और लिंक आपको आ जाएगा, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड में ऑप्शन दिया है इस नंबर पर 9426743252 या 9428598252 आ गया आपको, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। बस उस लिंक से आप पेमेंट कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं। जर्मनी प्रपोजल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जर्मनी से भी प्रपोजल कर सकते हैं, जर्मनी से भी आप अपना प्रपोजल कर सकते हैं मोनिका जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। कुछ भी और दोस्तों को कुछ भी काम हो तो लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। अदरवाइज आपने जो अपना जीपे नंबर, ओके वैशाली मैडम, जीपे नंबर आपको मैं दे रहा हूं। ये जीपे नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। कनाडा से भी हो सकता है, फैंटास्टिक। पार्था जी, जीपे नंबर आपका स्क्रीन पर ये रहा, आपकी स्क्रीन पे जीपे नंबर ये रहा। कनाडा से बिजनेस हो सकता है, जर्मनी से हो सकता है। बैंक डिटेल अगर आपको चाहिए तो बैंक डिटेल आप इस नंबर से मंगवा सकते हैं। एनआरआई लिखेंगे तो आपको बैंक डिटेल्स भी मंगवा सकते हैं इन 2 नंबर से। पेमेंट करने के लिए ये नंबर है और इंफॉर्मेशन के लिए ये 2 नंबर है। सुनीता जी, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप एनआरआई लिख के भेजिए, आपको बैंक डिटेल्स आ जाएंगे। अमाउंट 3900। स्वाति जी ने पेमेंट कर दिया 3900, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। सो आप सब साथियों को पूरी डिटेल्स आने वाली है, और एक बार फिर से बताऊंगा, मंडे को आपको मेरे 5 वीडियोस का एक पूरा लिंक आएगा। सर आई डोंट हैव एनी लिंक इन आउटसाइड इंडिया, हाउ कैन आई गेट द लीड्स? यस डेफिनेटली। जिनको एनआरआई का एन पता नहीं था, भावना जी, उन्होंने भी कंप्लीट किया हुआ है। आपको फॉरेन का लिंक का जरूर नहीं पड़ता, उसके लिए दिल की जरूरत पड़ती है। अगर आपने एक बार डिसाइड किया तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं, रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। एक बार आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है, अगर आपको करना है तो रास्ते निकालना मेरा काम है। आपके लिए रास्ते निकालना, आपके लिए प्रोस्पेक्ट निकालना, आपके लिए प्रोस्पेक्ट ढूंढना मेरा काम है। आई गिव यू द आइडियाज जिससे आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट ढूंढ सकते हैं, भले ही आप किसी को नहीं जानते हो, राइट। सो 4:24 हुए हैं। आपने
इतना दिल के साथ, इतना धैर्य के साथ, इतने जोश के साथ, इतने जुनून के साथ इस कार्यक्रम को, आज के इस सेशन को अटेंड किया। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपका दिन जोरदार रहे। संडे आप एंजॉय करें और इस मार्च में आपका शानदार काम हो और 2022-23 में आप एनआरआई बिजनेस से नई ऊंचाइयां सिद्ध करें और उन पर पहुंचे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं 25 अप्रैल एनआरआई कोर्स में आपकी इनकम, आपका बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए।